जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रजनीश कुमार। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौखिक गणित से रिलेटेड। मौखिक गणित की मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, उनका कंपाइलेशन है। मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उनको एक वीडियो में आज समायोजित किया है। टॉप 101 क्वेश्चन हैं जिनको मैं पिछली वीडियो में कराया है, वही क्वेश्चन है जिनको एक वीडियो में समायोजित करने का प्रयास किया है मैंने फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखें, हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर फ्रेंड्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है 120 भाग 40 गुणा 13 का मान होगा 40, 51, 60, 39। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो कितना होगा? ऑप्शन डी। मौखिक गणित है जिसके लिए हम जल्दी करेंगे। इनमें से अनुचित भिन्न कौन सी है? इनमें से अनुचित भिन्न कौन सी है? 7/3, 5/6, 6/7, 5/8। देखिए जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला होता है हर, जिसका अंश हर से बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न कहलाती है। तो ऑप्शन ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र जो सम भी हो और अभाज्य हो। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कौन सा है? ऑप्शन ए। दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। अगला क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/2 का योग होगा 1, 2, 3 या 5। तो कितना होगा? 1। अगर आधा और आधा हम प्लस करते हैं तो कितना होता है? 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9000, 9999, 9998 या 9898। क्या हो सकती है? 9999। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक पेन का मूल्य 50 रुपये है, 20% छूट देने के बाद पेन का मूल्य क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। 50 रुपये है पहले और 20% की छूट मिल रही है, तो 10% छूट किसके बराबर होगी? 5 रुपये के बराबर। तो 20% छूट कितने के बराबर हो जाएगी? 10 रुपये के बराबर। तो कितने में रह जाएगा? 40 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 लाख के, 5 लाख के, 10 लाख के, 50 लाख के। तो 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 2, 3, 4, 3, 4, 3 का बहुलक क्या है? तो क्या है बहुलक? देखिए जो अंक ज्यादा बार रिपीट होता है, जो डिजिट ज्यादा बार रिपीट होता है उसे कहते हैं बहुलक। तो 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं? पेंटागन में बताइए फ्रेंड्स कितने विकर्ण होते हैं पेंटागन में? तो 7, 6, 5, 8 कितने होते हैं? 5 विकर्ण। ठीक है। n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 होता है फॉर्मूला। n इंटू n माइनस 3। n क्या है? यानी पेंटागन दिया हो या हेक्सागन दिया हो उसकी साइड, n बराबर साइड। अगला क्वेश्चन किसी संख्या को 1 से 119 किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, तो 17 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? तो क्या शेष बचेगा? हम 17 से 19 को ही डिवाइड कर देते हैं, इस नंबर से इस नंबर को, जो शेष बचता है। तो कितना शेष बचेगा? 2। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 शेष। अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? 144, 169, 196। तो ये क्या है? स्क्वायर है। ये 12 का है, ये 13 का है, ये 14 का है। तो अगला स्क्वायर 15 का। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225। अगला क्वेश्चन किसी घड़ी में 8:40 का समय हुआ है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? 8:40 का समय हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? 3:30, 3:20 या 4:30 या 2:40। तो ऑप्शन बी 3:20। 11:60 में से हम घटा देते हैं प्रतिबिंब समय निकालने के लिए। अगर इसको 8:40 को घटाएंगे तो 3:20 आएगा। अगला क्वेश्चन
दो संख्याओं का योग 12 तथा उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। देखिए, योगफल बटे गुणनफल व्युत्क्रमों का योग होता है। योगफल बटे गुणनफल व्युत्क्रमों का योग होता है। तो ऑप्शन बी 12/35। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, योग कितना होगा, योग बराबर होता है संख्याएं और औसत का मल्टीप्लाई कर दे तो योग निकल आता है। तो कितना होगा, 400। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 4 समान भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। गोला, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज। तो क्या कहेंगे, वर्ग। चारों भुजाएं समान हो तो उसे कहेंगे वर्ग। एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं, उसने अपनी संपत्ति 2:3 के हिस्से में बांटी, दूसरे को 300 रुपये मिले, तो उसकी कुल संपत्ति क्या है। किसान यानी जो व्यक्ति है उसकी कुल संपत्ति क्या है, यानी जो उनमें से दूसरे बेटे को 300 रुपये मिले, तो 3 = 300, तो ये 5 हो गए, तो कितनी होगी, 500। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, 1-1/2 का मान होगा। 1-1/2 का मान क्या होगा, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा। तो 1/2। अगला क्वेश्चन, 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है, यानी 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है। 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ या 2 करोड़। तो कितना, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के बराबर होता है 1 ट्रिलियन। अगला, 20% का मतलब कितना होता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो 1/5 होता है 20% का मतलब। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो कितना होगा, 5%, 5.5%, 6%, 6.25%। तो कितना, 5%। ठीक है, 5%। अगला क्वेश्चन, रोमन अंक में 1000 को क्या कहा जाता है। रोमन अंक में 1000 को क्या कहा जाता है, LCDM। क्या कहा जाता है, तो M। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आकृति में ये सूत्र लगाते हैं, यानी D का स्क्वायर अपॉन 2 किस में लगाते हैं, गोला, आयत, वर्ग या समांतर चतुर्भुज। तो किस में लगाते हैं, वर्ग में। अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो, डायगोनल दिया हो, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है D²/2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 200/50 × 13 + 7 का मान क्या होगा। तो आप हल करना इसके लिए, इसका मान होगा ऑप्शन बी 59। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो प्रतिशत हानि कितनी होगी, बताइए फ्रेंड्स, प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो 20% की होगी, 20% की प्रतिशत हानि होगी। अगला क्वेश्चन, 999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 1000, 500, 400 या 1000। तो डबल ऑप्शन दिया है, तो डबल ऑप्शन का मतलब है कोई सा भी ऑप्शन, ए या डी में से कोई सा चूज कर सकते हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है 1 नंबर प्लस करना, पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 नंबर माइनस करना। अगला क्वेश्चन, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, यानी ये सर्किल है, इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी। तो सर्किल में सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। कौन सी होती है, व्यास। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जो सेंटर से होके जाती है। इस आकृति में कोण बताओ। जी कोण दिया है, इस कोण का मान कितना होगा। तो ये क्या दिख रहा है, राम्बस है। एक राम्बस यानी समचतुर्भुज है। तो इसमें समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, दोनों डायगोनल। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 500, 1000, 100, 200। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 से 50 तक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो ऑप्शन ए 1275। याद रखना 1275 होता है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन, इस आकृति में बाह्य कोण कितनी डिग्री का होगा। देखिए, अगर हम 360 को जितने साइडें हैं उतनी साइडों से डिवाइड कर दें तो बाह्य कोण आ जाता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10,
72 डिग्री। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 2:5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 2:5 का 2:5 गुणा 100 तो कितना होगा बताइए फ्रेंड्स। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40। अगला क्वेश्चन, किसी बहुभुज के विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुभुज के विकर्ण निकालने का सूत्र, तो ऑप्शन ए, n इंटू n माइनस 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या मूलधन गुणा समय बटे 100, या समय बटे 100, या दर बटे 100। तो ऑप्शन ए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में बराबर 12 खाने हैं तो सभी खाने का कोण बताइए। जैसे एक सर्किल है, इसमें बराबर 12 खाने हैं, ऐसे मान के चलिए, तो जितने खाने होते हैं उसको 360 से अगर हम डिवाइड करते हैं, जितने खाने होते हैं उतने का कोण बनता है। तो इसमें 12 खाने बताया, तो 12 तियां 36, तो 30 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, 1/3, 0 या 1? तो 1/2। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। अगला क्वेश्चन, -1 +1 +5 या -50 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा? -50। जो नंबर माइनस का सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो माइनस का 50 इसी में है सबसे पहले, तो ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सभी संख्याओं का योग, मध्यमान, सभी संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कोण कितने का होता है? एक संपूर्ण कोण कितने का होता है? ठीक है, कितने का होता है? 120, 180, 240, 360। तो 360 का होता है संपूर्ण कोण। ठीक है, ठीक है। आगे, 11 से विभाजित होने के लिए इस संख्या में एक की स्थान पर क्या आएगा? एक स्थान पर क्या आएगा? तो फ्रेंड्स 2a 5 6, देखिए इनका योग जितना होता है उतना योग इनका होना चाहिए। तो इनका योग कितना है? 7। तो इनका योग कितना होना चाहिए? 7। तो एक स्थान पर कितना आएगा? 1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, देखिए ये एंगल बताना है, एंगल कैसा है? न्यून कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण या अधिक कोण? तो क्या है? अधिक कोण। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 7/13 को 25/26 में से, यानी इस नंबर में से इस नंबर को घटाया जाए, में से घटाने पर प्राप्त क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा प्राप्त? तो बताइए फ्रेंड्स कितना होगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 11/26। अगला क्वेश्चन, एक किसान के पास 50 बीघा जमीन है, वह अपने बेटों को इतने अनुपात में जमीन देता है, तो दोनों का हिस्सा बताओ। दोनों का हिस्सा बताओ, तो कितना होगा? तो कितना बताइए फ्रेंड्स कितना होगा? ऑप्शन सी, 15 और 35। ठीक है, 15 और 35। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनुचित भिन्न कौन सी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़ाते हैं इसके लिए। -2 का प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम, तो ऑप्शन ए +2। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 40 है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 का घन कितना होगा? 12 का घन कितना होगा? घन का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई, 12 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 1728, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इस आकृति में ब्राह्य कोण कितनी डिग्री का है? ब्राह्य कोण 1 2 3 4 5 6 से 360 के लिए डिवाइड करिए, तो 6 छक 36 कितने का होगा ब्राह्य कोण? 60 डिग्री का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इस आकृति में ब्राह्य कोण, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ इनको बढ़ाते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी बढ़ाते हैं। 1 से 50 तक की अभाज्य कितनी संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 5 7 8 9, तो कितनी है? 8। 1 से 50 तक 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 तक 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
1 से 50 तक संख्याओं का योग, 1 से 50 तक संख्याओं का योग कितना होता है? 1275, 1275। अगला क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप भुजा गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, भुजा गुणा 2, 10 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा होता है वर्ग का परिमाप, और ये होता है क्षेत्रफल, ये भुजा गुणा भुजा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणा भुजा, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, वर्ग में विकर्ण होते हैं 1, 5, 2, 3, 2, तो कितने विकर्ण होते हैं? 2, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होते हैं, आयत में विकर्ण होते हैं, ठीक है, इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं आयत में, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 8 का घन कितना होता है? 343, 512, 1728, 125, तो 512 होता है 8 का घन। अगला क्वेश्चन, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, क्या होगी सबसे छोटी संख्या? बताइए फ्रेंड्स, तो क्या होगी? ऑप्शन बी 12। अगला क्वेश्चन, 11 से विभाजित होने के लिए इस नंबर में क्या आएगा? 1, ये क्वेश्चन एक बार करा भी दिया, 1 आएगा, ठीक है। x बराबर -5, तो x प्लस 5 का मान बताओ, x प्लस 5 का मान, x बराबर -5 है, तो x प्लस 5 का मान क्या होगा? तो क्या होगा? x प्लस 5 का मान 0, माइनस प्लस 5, तो 0, इनसे कैंसिल 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x बराबर 3, तो x प्लस 5 का मान बताओ, तो कितना होगा? ऑप्शन सी 8। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11 होती है, क्या होगी? 11 होगी। अगला क्वेश्चन, एक सर्किल में कितने डिग्री होती हैं? एक सर्किल में, तो एक सर्किल में 360 डिग्री होती है, पूरा सर्किल बना दिया जाए तो 360। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण निकालने का सूत्र क्या होता है? तो आंतरिक कोण निकालने का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स, क्या होता है? तो आंतरिक कोण निकालने का सूत्र होता है n इंटू n-2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहा जाता है? तो ये वाली भुजा की बात की जा रही है, इसको क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। अगला क्वेश्चन, पेंटागन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? पेंटागन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो 540, 540, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संख्या 20, 21, 22 का औसत क्या होगा? संख्या 20, 21, 22 का औसत क्या होगा? 21, 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 से छोटा होता है, ऑप्शन डी 90 से छोटा। अगला क्वेश्चन, ठोस कोण को मापा जाता है रेडियन, स्टेरेडियन, फ्लक्स तीव्रता में। तो ठोस कोण को किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, -2 + 2 -2 + 2 का उत्तर क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन, पाई की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, गुरुदेव, रामानंद, रामानुज। तो आर्यभट्ट ने की थी पाई की खोज। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है, 100। अगला क्वेश्चन, 1 से 10 तक संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 55, ठीक है। कितना होता है 1 से 10 तक की? 55। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज की किसी रेखा को बढ़ाया जाता है तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा? जैसे ये लाइन है, इसको बाहर तक बढ़ा दें और ये कोण का योग कितना होगा? तो 180, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 26,480 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6000 स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन, 11 का घन कितना होता है? तो 11 का घन ऑप्शन सी 1331। अगला क्वेश्चन, वृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिमाप कितना होता है? 3πr, 2πr, 4πr या 5πr? तो 2πr होता है वृत्त का परिमाप। अगला क्वेश्चन, किसी बहुभुज के विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन, एक संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? एक संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? एक तो 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋजु कोण कितने का होता है? ऋजु कोण, तो ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का, या इसे सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक का व्युत्क्रम क्या होगा? तो -1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ठोस कोण को मापा जाता है, ये आ गया क्वेश्चन स्टेरेडियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नंबर 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, 1331 11 से पूरे पूरा विभाजित हो जाए, क्योंकि इनका योग और इनका योग बराबर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 + 2 भाग 2 का उत्तर क्या होगा? क्या होगा? 1, 2, 3 या 4? तो ऑप्शन सी, 3 होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, गोले में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो गोले में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3 का औसत क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 2 होगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 बराबर 100, तो 11 बराबर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? तो 11 बराबर 121, यानी 10 का स्क्वायर है, ये 10 का वर्ग है, तो 11 का वर्ग 121 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पाइथागोरस प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय है 3, 4, 5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 8 का घन कितना होता है? तो 8 का घन 512 होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोण क्या है? दो कोणों का योग 90, दो कोणों का योग 80, 180, एक कोण 120 या एक कोण 180, तो दो कोणों का योग 180 होता है, उसे कहते हैं समपूरक कोण। अगला क्वेश्चन, पूरक कोण किससे कहते हैं? जिनके दो कोणों का योग 90 हो, तो ऑप्शन ए। दो कोणों का योग अगर 90 है तो पूरक कोण, और 180 है तो समपूरक कोण। ठीक है। चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, कैसा भी चतुर्भुज हो। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याएं हैं उनको पूरा पूरा काट दे, उसे कहते हैं मासा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, तो 12 गुणा 2/4 ये होता है, तो कितना हो जाएगा? 6, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 12 का वर्ग होगा, 12 का वर्ग कितना होगा? 144, 144। अगला क्वेश्चन, 2, 4, 6, 9 इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2, 4, 6, 9 में ऑप्शन ए क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, -100 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है? तो -100 की अनुवर्ती संख्या -99। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22/7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन अंक में 50 को क्या लिखा जाता है? तो 50 को L लिखा जाता है। ठीक है। L 50, C 100, D 500 और M 1000। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोमन में 1000 को M लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। अगला क्वेश्चन, किस संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं? तो 1729 को रामानुज संख्या कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर के लिए, 22 दिसंबर के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसमें केवल 2 भुजाएं समान होती हैं? उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन, पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं? तो पेंटागन में 5 विकर्ण होते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं? तो 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है?
तो 999 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो -1। माइनस का नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। लंबवत रेखा किसे कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं जैसे किसी पे लंब ऐसे करके डाल दिया जाए, इसे कहते हैं लंबवत रेखा, जो 90 डिग्री पे कट करे। तो देखिए ऑप्शन, जब रेखा के ऊपर रेखा हो, रेखा के ऊपर रेखा हो, नहीं, रेखा को बराबर 2 भागों में काटे, तो ये है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा 2 अंकों का नंबर जो अभाज्य हो, तो क्या है? 11, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ बराबर क्या है? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, तो ऑप्शन बी हो जाता है हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणित का जनक, भारतीय गणित का जनक माना जाता है आर्यभट्ट, पाइथागोरस, न्यूटन या रामानुज, तो किसे माना जाता है भारतीय गणित का जनक? आर्यभट्ट को, ये है आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 25, और 1 से 50 तक 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाता है इसका। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? तो 0 होती है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 160, 170, 180, 150, तो ऑप्शन सी 180। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या व्यास की होती है, यानी त्रिज्या यानी ये वाली व्यास, व्यास की कितनी होती है? आधी। त्रिज्या कितनी होती है? आधी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग बराबर होगा, तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होगा, हमेशा योग अपरमेय संख्या होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।